गोरखा सेना भारतीय सेना के लिए एक प्रमुख इकाई मानी जाती है। बेसिकली इसका रूट वो नेपाल के गोरखा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है। यह आर्मी हाईली ट्रेंड होते हैं जिसमें मार्शल आर्ट और काई टाइक्वांडो जैसे टेक्निक को ये वेल ट्रेंड होते हैं। फियरलेस और ब्रेवरी के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि हमारे सेना में सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली गोरखा आर्मी का चयन नेपाल के पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है और ये इंडियन सिटीजनशिप को लेकर इंडियन आर्मी में भी शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चाइना की बात करें तो वाई चाइना वांट गोरखा आर्मी, तो फ्रेंड बेसिकली बात यह है कि चाइना को ज़रूरत है इस क्लाइमेट डिफॉर्मेशन और क्लाइमेट कंडीशन को ये अच्छे खास झेल पाते हैं। ये क्लाइमेट डिफॉल्ट एरिया में भी सर्वाइव बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ आर्मी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लद्दाख की बर्फीली एरिया में नहीं कर सकते हैं। वहीं गोरखा आर्मी बहुत आराम से अपने ट्रेनिंग के साथ वहाँ पर कहीं भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि गोरखा आर्मी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अपनी आर्मी ट्रेनिंग को पूरी करती है। वो भी किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में भी उन्हें प्रशिक्षण दी जाती है। तो बेसिकली चाइना यहाँ पर इंडिया को चारों ओर से अटैक करने की मंशा को रखता है और चाइना अपनी गेम स्ट्रैटेजी के तहत चाइना यहाँ पर बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना इसके लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, जिसमें उन्हें नेपाल के गोरखा रेजिमेंट के साथ बेसिकली मजबूत रिलेशनशिप को बैठाना है, जिससे चीन भारतीय सेना पर काफ़ी दबाव बना सके। फ्रेंड, इसका दूसरा कारण ये भी है कि ये गोरखा आर्मी वर्ल्ड वाइड फेमस आर्मी है, जिसे वर्ल्ड कीपिंग फोर्स में इन्हें यूज़ किया जाता है। गोरखा सेना की प्रमुख खासियत है उनकी जिससे उन्हें उनकी पहचान बनती है और उन्हें कई आर्मी बैटल में भी अपनी खुकरी के बदौलत काफ़ी अच्छी वेल परफॉर्मेंस भी दी। चीन नेपाल का नेबरहुड कंट्री है, जिसके कारण चीन अपने सेना को गोरखा आर्मी को अपने सेना में शामिल करना चाहती है। जिनपिंग गोरखा रेजिमेंट की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखा आर्मी बहुत ही फियरलेस और बहुत ही भारतीय सीमा का सारा लोखा गोरखा आर्मी के पास होती है, क्योंकि भारतीय की दायित्व गोरखा आर्मी को ही दी जाती है। तो बेसिकली उन्हें हमारा सारे सीमाओं के गुप्त जानकारी प्राप्त है। यही नहीं, वो हमारे एयरफोर्स के साथ भी मिलकर वेल अटैच हैं, जिसमें हर तरह की सैन्य अड्डाओं से रूबरू है और ये सभी चीज़ चीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर चीन की वॉर स्ट्रेटेजी को समझे तो इसके कई पहलू हैं, जिसमें चीन एक सुपर पावर है और वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी आगे है और इनकी वॉर स्ट्रेटेजी वर्ल्ड सेकंड पावरफुल स्ट्रेटेजी मानी जाती है। चीन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वॉर स्ट्रेटेजी है, जो उनका पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन का उपयोग करते हैं, जो जनसंख्या युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चीन की अपनी आर्मी पावर को पावरफुल बनाने के लिए जनसंख्या शक्ति का उपयोग करते हैं और वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए वॉर स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण पहलू बनाता है, जिसमें चीन एक सुपर पावर है और वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी आगे है और इनकी वॉर स्ट्रेटेजी वर्ल्ड सेकंड पावरफुल स्ट्रेटेजी मानी जाती है। चीन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वॉर स्ट्रेटेजी है, जो उनका पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन का उपयोग करते हैं, जो जनसंख्या युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चीन की अपनी आर्मी पावर को पावरफुल बनाने के लिए जनसंख्या का शक्ति का उपयोग करते हैं और वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए वॉर स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण पहलू बनाता है। वो अपना डिफेंस बजट हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो एक मैसिव बजट बन चुकी है आज के डेट में, क्योंकि वो हर तरह की अपनी एडवांस नेक्स्ट लेवल की इक्विपमेंट और रडार जैसी चीज़ों को अपने बेड़े में शामिल करती जा रही है और अपनी आर्मी को नेक्स्ट लेवल पावरफुल बनाती। और तीसरी उनकी वॉर स्ट्रेटेजी है साइबर और इंफॉर्मेशन भी एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो साइबर को क्षेत्र में भी ये काफ़ी विशेषता और काफ़ी उन्नत इन्हें प्राप्त है। साइबर हमलों के माध्यम से अपने शत्रुओं को बहुत बुरी तरह से हरा सकते हैं और अपने वॉर स्ट्रेटेजी को काफ़ी पावरफुल इनकी यही स्ट्रेटेजी बनाती है, जो इन्हें वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस करती है। चाइना की जो इनकी मेंटेलिटी है और इनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी है, वो सबसे अलग है, जिसे हमारे गवर्नमेंट को भी इन्हें समझना होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।